Good morning, everyone, and welcome to online study system of CR International School. Dear student, today this is the final lecture on this particular chapter. ये आज आपका फाइनल चैप्टर रहेगा और आज हम इसमें दो चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं. वन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट और दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन FAQ. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि हमारे कौन कौन से क्वेश्चन पे पूछे जाते हैं. ओवरव्यू हमारा पूरे चैप्टर का हमारा वी आर जस्ट गोइंग टू ओवरव्यू. इसका हम ओवरव्यू करने वाले हैं. हमने कल क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था प्रीएम्बल के बारे में पढ़ा था. उसके डिफरेंट जो कीवर्ड्स हैं उनके बारे में वन बाय वन हमने उसकी मीनिंग के बारे में जाना था. और अब ये हमारे पास आज लास्ट का टॉपिक रहेगा आपका. और आई होप आप सबको समझ में आ गया कि क्या क्या मीनिंग होते हैं हमारे पास. हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है कैसे बना, सारी चीज़ें हम लोग आज इसमें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अब हमसे क्या बात करें, जो हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा उसके अंदर क्या अरेंजमेंट किए गए हैं, हम लोग इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट बोलते हैं. यानी कि देखो हमारा डॉक्यूमेंट लिखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन तो लिख दिया गया है, लेकिन उसके अंदर क्या अरेंजमेंट किया गया है, क्या हम उस अरेंजमेंट को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. तो थोड़ा सा उससे रिलेटेड अगर हम इससे बात करेंगे तो इट विल बी फाइन फॉर अस. हमें समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी हम लोगों को. चलिए कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट की बात करें या इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट की अगर हम बात करें, हमारे इंडिया के अंदर क्या अरेंजमेंट किया, यानी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया उसके अंदर क्या अरेंजमेंट लिखा गया, किस तरह से क्या सरकार बनेगी, कौन बनाएगा, किसके पास क्या पावर होगी, ये सारी चीज़ों को अगर हम डिस्कस करते थे हमारे पास ये इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट के बारे में हम कह सकते हैं. आपका इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन आप कह लीजिए, उसके बारे में हम बात करेंगे. इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन की अगर हम बात करें हमारे इंडिया के अंदर, देखिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आइडिया एंड फिलॉसफी है, वो तो हमारे डिफरेंट कंट्री से लिया गया. आपका कहीं से हमने फंडामेंटल राइट्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल अडॉप्टेड किए हैं हमने, राइट. क्लियर. तो इस तरह से हमने बहुत सारे कंट्री, फ्रांस से हमने कुछ लिया है, आपका ब्रिटेन से भी हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट को लिया है, सिटीजन राइट्स हमने अमेरिका से लिए हैं. यहाँ पर कहने का मतलब हुआ कि बहुत सारे कंट्रियों के कॉन्स्टिट्यूशन को देखने के बाद इंडिया उसका एक कह सकते हैं आपको पूरा निचोड़ निकाल कर उसको बनाया गया है आपका. ठीक है. तो आइडिया एंड फिलॉसफी नो डाउट हमने बहुत सारे आइडियाज़ को हमने फॉलो किया है एंड फिलॉसफी हमने एक्सेप्ट की हुई है. जो हमने डिस्कस किया आइडियल फिलॉसफी में मेजर, हमने जैसे बात किया दो लोग मेजर इसमें रोल निभा रहे थे. आपका जब कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन किया था, मैंने कल भी बताया था. हालांकि इसमें महात्मा गांधी का नाम कहीं पर आएगा नहीं, लेकिन जितने भी हमारे कांग्रेस के लीडर थे, ज़्यादातर जो कांग्रेस के लीडर थे, उन्होंने जो आइडिया फॉलो किया था वो हमारा महात्मा गांधी के आइडिया को ही फॉलो किया गया था. हालांकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें महात्मा गांधी का नाम कहीं पर भी नहीं आता है. दूसरा भीमराव अम्बेडकर, हमने बात की जैसे he was the prominent leader, he was the prominent one who made the constitution, जो हमारे काफ़ी अहम रोल निभाते हैं आपका, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था इसके बारे में. नाउ अब हमारे इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन क्या, आपका किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट किया गया, क्या हमारे पास क्या अरेंजमेंट किया गया है, क्या इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं. इंस्टीट्यूशंस की बात करें, हमारे पास गवर्नमेंट का हमने स्ट्रक्चर तैयार कर लिया. कौन कौन से इंस्टीट्यूशन रहेंगे, कैसे उसको चलाएंगे, ये इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट के अंदर आता है. अब इसमें क्या किया गया है कि जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो हमारे पास पार्लियामेंट बन गई है. हमारे पास जैसे हमारे पास लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी, जुडिशरी होगी, ये हमने क्या बना दी, यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट बना दी. इसके साथ साथ हमारे 3 ऑर्गन्स अलग से बना दी हमने, जैसे आपका जुडिशरी हमने बनाई है, एग्जीक्यूटिव हमने बनाए हैं और लेजिस्लेटर हमने बनाए हैं. तो ये हमारे पास इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट हो गया. अब हमने ये इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट तो बना दिया, इसके साथ साथ हमने ये देखा हु विल हैव हाउ मच पावर. अब यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा है कि जो लेजिस्लेटर होंगे उनके पास क्या पावर रहेगी, एग्जीक्यूटिव होंगे वो क्या कर सकते हैं, कितनी पावर उनके पास रहेगी, और जुडिशरी के पास क्या पावर रहेगी. सबकी पावर को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत अच्छे से स्पेसिफाई किया है, जो सभी लोगों के द्वारा फॉलो, जो इंस्टीट्यूशन में वर्क करने के द्वारा फॉलो किया जाता है. इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि गवर्नमेंट, अगर मान लो किसी गवर्नमेंट अधिकारी को पावर दे दी जाए और वही रूल बनाए, तो फिर तो उसकी पावर को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा. लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं किया गया है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गवर्नमेंट के पास, जो गवर्नमेंट बनती है उसकी क्या लिमिट्स रहेंगी, कितना वर्क कर सकते हैं आपका, ये भी हमारे पास क्या किया गया, स्पेसिफाई किया गया आपका. इसके लिए क्या बनाया गया, आपकी कौन पुट करता है आपका, जैसे हम इसको बोलते हैं आपका, जैसे हमने बात की थी लेजिस्लेटर्स होते हैं आपके, जो लोगों के द्वारा इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं. एग्जीक्यूटिव, जितने भी हमारे पास IAS IPS ऑफिसर्स होते हैं वो एग्जीक्यूटिव होते हैं. यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया, DC हो गया एंड सो ऑन, ये सारे हमारे एग्जीक्यूटिव होते हैं. लेजिस्लेटर्स का पर्पस होता है दे आर मेकिंग न्यू लॉज फॉर द कंट्री, वो हमारे कंट्री के लिए नए लॉ बनाते हैं.
एग्जीक्यूटिव्स क्या करते हैं हमारे पास, लॉज विच हैव बीन मेड बाय द लेजिस्लेटर्स फाइनली दे एग्जीक्यूट इट, उसको क्या करते हैं आपका एग्जीक्यूट करते हैं, यानी कि हमारे देश में क्या करते हैं इसको लागू करते हैं। एंड जुडिशरी, मान लो कई बार ऐसा हो जाता है हमारे पास कि जो लेजिस्लेटर ने रूल्स बना दिए और एग्जीक्यूटिव्स ने उसको लागू करने के लिए भेज दिया गया, लेकिन ये इसी को कौन चेक करेगा कि जो हमारे रूल बने हुए हैं वो अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन बने हुए, इसी को चेक करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अच्छा एक सॉल्यूशन निकाला गया है जिसका जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का जो राइट जाता है वो जुडिशरी के पास जाता है आपका। तो यानी कि क्या मतलब कि जो रूल बना है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बना है या फिर नहीं बना है, ये सब चीज़ हमारी जुडिशरी चेक करती है, राइट। और जब फाइनली हमारे पास मान लो लेजिस्लेटर ने कोई रूल बना दिया और वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, जैसे आप लोगों ने देखा है कई बार कि कोई रूल बन जाते हैं आपको फिर उस पर स्टे लग जाती है, स्टे लगने की वजह का कारण आपका कि जुडिशरी उस रूल को चेक करती है कि क्या जो रूल बना है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बना है या फिर नहीं बना है, ठीक है। यानी कि कई बार डिस्प्यूट होने पे तो इसको चेक कौन करता है हमारे पास, जुडिशरी। ये कहते हैं कि ये हमारा जो पूरा सिस्टम है ये हमारे पास चेक एंड बैलेंस सिस्टम कहा जाता है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे अच्छी बात ये है कि किसी भी ऑर्गन के पास इंडिपेंडेंटली अनलिमिटेड पावर नहीं है, दे हैव देयर लिमिट्स, उनकी भी अपनी लिमिट्स होती हैं, उन लिमिट्स के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। ये हमारे पास इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है, आपका पार्लियामेंट आपके पास बनी, पार्लियामेंट में हमारे पास लेजिस्लेटर आते हैं, राज्यसभा लोकसभा हमारे पास बनी है, जो हमारा हेड है राष्ट्रपति है, प्राइम मिनिस्टर है, ये हमारे पास सारे इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट के अंदर आते हैं। हमारे पास जितने भी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं वो हमारे पास इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट के अंदर आते हैं। एग्जीक्यूटिव्स होते हैं हमारे पास IAS IPS ऑफिसर्स हो गए, फिर जुडिशरी जजेस वगैरह हमारे पास, जो जुडिशरी डिपार्टमेंट होता है वो सब हमारा इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। तो ये हमारे पास इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट किया गया हमारे अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इसके साथ साथ एक और की गई कि हमारा जो लीडर थे, जब हम आज अगर हम बात करें हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, एज वी डिस्कस इट वाज अडॉप्टेड इन 1950। हमारा 1950 में इसको क्या किया गया था, एग्जीक्यूट किया गया, एनेक्ट किया गया था, इट वाज एनेक्टेड, राइट। यानी कि उस दिन हमने लागू कर दिया था। तो 1950 से आज तक हम उन्हीं रूल्स को फॉलो करते आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। उसमें क्या किया गया था, हमारे जो लीडर हैं उन्होंने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का एक और रूल बनाया कि उनको पता था दे आर सो फ्यूचरिस्टिक, वो इतने ज़्यादा मतलब कह सकते हैं आपका अवेयर थे इस चीज़ों को लेकर कि आज की जो सोसाइटी है हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर वो सोसाइटी रूल्स को एक्सेप्ट ना करे, तो उन्होंने एक प्रोविजन बना दिया कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मतलब कि आपका यू कैन चेंज फ्यू रूल्स, आप उस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जो रूल्स होते हैं उनको आप क्या कर सकते हैं, आपका चेंज करते हैं। यू कैन चेंज दैट रूल्स अकॉर्डिंग टू द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल, जो लोगों की एस्पिरेशन है, जैसा लोग चाहते हैं उसको अकॉर्डिंग टू द चेंज कर दें। तो बहुत सारे ऐसे रूल अभी हमारे सामने आए हैं जो पहले हमारे इंडिया के अंदर लागू नहीं होते थे, माने नहीं जाते थे, लेकिन अब जब हमने इंस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट किया तो उनको एक्सेप्ट कर लिया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया आपका, दैट इज चेंजेस मेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी बदलाव हमारे पास चेंज किए जाते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहलाता है। व्हाई डू वी नीड दी चेंजेस, जैसे मैंने बोला अभी, जैसे 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 हमारा टाइम पास होता रहता है तो हमारी सोसाइटी में भी बदलाव आते हैं। अगर हम ऑब्सोल्यूट चीज़ों पर ही अटके रहेंगे तो फिर हमारे पास जो बदलाव उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो पुरानी चीज़ें हैं उनको हटाकर नई चीज़ों को उसमें जोड़ दिया जाता है। तो ये हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन अरेंजमेंट होगा हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन समझ लीजिए, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट समझ लीजिए, ये हमारे संविधान में हमारे पास ऑलरेडी आता है। चलिए, तो ये हमारे पास आज आपका पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। और इसके अलावा अगर आपको किसी क्वेरीज होती है तो फिर से आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अभी हमारे पास एक सेक्शन बचा हुआ है कि इसमें क्वेश्चन क्या बन सकते हैं हमारे पास, जो अभी तक हमने चैप्टर कंप्लीट किया है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्वेश्चन जो डिस्कस करने वाले, व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। आपको कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, व्हाट डज अ कॉन्स्टिट्यूशन डू, कॉन्स्टिट्यूशन करता क्या है किसी कंट्री के लिए। तो हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स पढ़े दिया, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमने कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत होती है। जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था आपका, उसी को आपको यहाँ पे आंसर करना है विद इन प्रॉपर सीक्वेंस, प्रॉपर मैनर। व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, ये हमारे पास का रिटन डॉक्यूमेंट होता है आपका, ठीक है। दैट हैज टू बी फॉलोड बाय द एवरीवन इन अ कंट्री, कंट्री के जितने सिटीजन उनको फॉलो किया जाना चाहिए।
अब हमारे पास फिर हमने पढ़ा मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर हमने तो दूसरा चैप्टर लिया था कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले जब हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो क्या चैलेंजेस हमारे सामने थे। तो चैलेंजेस ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या चैलेंजेस आए। तो सबसे पहले जो हमारे चैलेंजेस मैंने आपको बात की थी, आपका डाइवर्सिटी थी हमारे इंडिया के अंदर। फिर हमने डिस्कस किया था आपका पार्टीशन जो हुआ था वो सबसे बड़ी समस्या थी। फिर हमारे पास जो प्रोविंशियल स्टेट्स थे वो हमारे पास प्रॉब्लम थे। हमारे पास 3 तरह के मेजर प्रॉब्लम्स को हमने डिस्कस किया था, वो क्वेश्चन आप इसमें पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, राइट द शॉर्ट नोट ऑन कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली। तो वो हमने डे बिफोर यस्टरडे हमने जो डिस्कस किया था कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली का, वो आपको एज इट इज आपको क्वेश्चन आपको करना है। नेक्स्ट हमने कल डिस्कस किया प्रीएम्बल के बारे में, ठीक है, प्रीएम्बल के कीवर्ड्स के बारे में। कई बार ये आपका जो क्वेश्चन आता है स्पेसिफिक करके ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके, जैसे में बड़े सारे वर्ड्स थे आपके, जैसे वो वी द पीपल, सर्वाइन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, इक्वालिटी, राइट, फ्रेटर्निटी एंड डेमोक्रेटिक, ये सारे वर्ड्स हमारे पास हैं। इनको लिखकर आपका इनकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो डू द डेफिनेशन ऑफ ऑल द वर्ड्स दैट वी डिस्कस यस्टरडे। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन में हम लोगों को यही बात करनी है किस तरह का डिज़ाइन हमारे इंस्टीट्यूशन के अंदर किया गया है, किसके पास क्या पावर रहेगी, कितनी पावर रहेगी, ये सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिज़ाइन किया गया है। इसके साथ साथ इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट में हमारे संविधान के अंदर ये भी किया गया है कि हम अपने संविधान को समय के अनुसार चेंज भी कर सकते हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको अच्छे से लग रहा है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके छोटे बन सकते हैं, आपके शॉर्ट बन सकते हैं, वेरी शॉर्ट बन सकते हैं, इवन लॉन्ग आंसर। मैंने आपको मेजर क्वेश्चन आपको इसमें आपके डिस्कस किए। इसके अलावा फिर भी अगर आपके माइंड में अपनी बुक से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज होती है तो आप पूछ सकते हैं आपका। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक बार अपनी बुक के चैप्टर को जरूर रीड करना। जैसे मैंने आपको पढ़ा दिया है, पढ़ाने के बाद आपको अपनी बुक का चैप्टर जरूर रीड करना है। बुक का चैप्टर रीड एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी में से ही क्वेश्चन बनते हैं और इन बिटवीन क्वेश्चन बनेंगे आपके। सो ये आपके बेनिफिट के लिए है कि आप अपना एनसीईआरटी की बुक जरूर पढ़ें। दैट्स ऑल फॉर द डे। नेक्स्ट टाइम सी यू, बाय, सी यू अगेन, बाय।